यदि किसी श्रेणी आरएलसी परिपथ में VL बराबर VC या XL बराबर XC हो तो ऐसा परिपथ श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। यदि किसी श्रेणी आरएलसी सर्किट में VL बराबर VC और XL बराबर SC हो तो ऐसा परिपथ है वो श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाएगा। जब VL और VC बराबर होंगे तो ये एक दूसरे से निरस्त हो जाते हैं। इसका वेक्टर डायग्राम है वो केवल VR और I के साथ ही बनेगा, शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ की तरह। एक यह है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ की भांति व्यवहार करेगा। तो Z बराबर आप निकालेंगे √R² प्लस Z का सूत्र हमने पढ़ा है Z² बराबर R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। चूंकि XL बराबर XC, रेजोनेंस सर्किट में XL और XC बराबर होते हैं, तो क्या हो जाएगा Z² बराबर R² प्लस 0। XL और XC का अंतर लेंगे, बराबर का अंतर 0 होता है, बराबर का अंतर क्या होता है 0, तो यहाँ पर 0 आएगा। तो Z² बराबर R², Z बराबर R, यानी परिपथ की कुल प्रतिबाधा R ही होगी, रेजिस्टेंस ही होगा। परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या होगी, ओनली R। तो बताइए प्रतिबाधा घटेगी या बढ़ेगी? प्रतिबाधा घटेगी। रेजोनेंस सर्किट में प्रतिबाधा घटेगी, क्योंकि अब की बार X नहीं है, X 0 है, क्योंकि X 0 है। प्रतिबाधा घट के R के बराबर रह जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंस शून्य है। अगर रिएक्टेंस कुछ और होता तो प्रतिबाधा ज्यादा होती, लेकिन रिएक्टेंस शून्य होने के कारण इसमें प्रतिबाधा घटेगी। परिपथ की प्रतिबाधा न्यूनतम होगी, R के बराबर होगी। परिपथ प्रतिबाधा न्यूनतम होने से परिपथ में प्रवाहित धारा अधिकतम होगी। प्रतिबाधा न्यूनतम होने से प्रवाहित धारा अधिकतम हो जाएगी, परिपथ में धारा प्रवाह ज्यादा होगा। पावर फैक्टर इकाई हो जाएगा, पावर है वो VI हो जाएगी। फेज कोण है वो 0 डिग्री हो जाएगा। जो भी शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ में जो होता है वो सारा होता है। तो यदि श्रेणी RLC परिपथ रेजोनेंस बन जाए तो उसमें इम्पीडेंस न्यूनतम हो जाएगा, धारा का मान अधिकतम हो जाएगा। अब ये रेजोनेंस बनता है तो बनता कब? क्योंकि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, VL बराबर VC। रेजोनेंस मतलब VL बराबर VC या XL बराबर XC। XL का सूत्र क्या होता है 2πfL, XC का सूत्र क्या होता है 1/2πfC। तो ये रेजोनेंस एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पे बनता है, ये रेजोनेंस एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बनता है, क्योंकि एल का मान नियत होता है, सी का मान भी नियत होता है। एल मान लीजिए 10 हेनरी है, सी मान लीजिए 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। तो एल और सी तो नियत होते हैं, अब बाकी 2π भी नियत है। बात है फ्रीक्वेंसी की, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस सर्किट बनता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है एक्सएल तो बढ़ता है, एक्ससी घटता है, दोनों उल्टे चलते हैं। तो एक टाइम आएगा एक्सएल एक्ससी बराबर भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूँ, एक्सएल है 100 ओम और एक्ससी है 50 ओम। एक्सएल का मान अभी ज्यादा है और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। अब मैं क्या करता हूँ, फ्रीक्वेंसी को घटाता हूँ, फ्रीक्वेंसी कम करूंगा, फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो एक्सएल तो कम होगा, फ्रीक्वेंसी कम करूंगा तो एक्सएल कम होगा, और फ्रीक्वेंसी कम करने से एक्ससी बढ़ेगा। तो एक एक फ्रीक्वेंसी कम करते करते एक ऐसी फ्रीक्वेंसी आएगी जिसपे एक्सएल और एक्ससी बराबर हो जाएंगे।
निश्चित एल और सी के मान पे एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस सर्किट बनेगा। एल और सी के किसी मान के लिए एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर क्या बनता है, रेजोनेंस सर्किट बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो मैंने उदाहरण दिया, एक्सएल 100 ओम है, एक्सी 50 ओम है, एक्सी का मान कम है, एक्सएल का ज्यादा है, तो मैं अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो गैप बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी ये 50 हर्ट्ज पर है मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो एक्सएल बढ़ेगा, एक्सी घटेगा, तब तो अंतर बढ़ेगा इनके बीच में, तब तो रेजोनेंस आएगा नहीं। इसका रेजोनेंस कहाँ है, 50 से नीचे ही है। मैं फ्रीक्वेंसी घटाऊंगा घटाऊंगा तो क्या होगा, एक्सएल घटेगा और एक्सी बढ़ेगा। तो ये एक स्थिति ऐसी आएगी कि एक्सएल और एक्सी का मान बराबर हो जाएगा। तो ये एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। आप सूत्रों से समझ सकते हैं, एक्सएल बराबर होता है 2πfl और एक्सी बराबर होता है 1/2πfc, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सएल बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से एक्सी घटता है। एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर दोनों का मान बराबर भी हो सकता है। तो एक्सएल और एक्सी का मान एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बराबर होता है, वो फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी। देखिए, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जिसको बोलेंगे, उस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर आए। एल और सी के किसी मान के लिए एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सएल और एक्सी बराबर है तो एक्सएल का सूत्र लिखेंगे 2πfl, एक्सी का लिखेंगे 1/2πfc। एफ बराबर करेंगे ना, तो 2 इंटू 2 हो गया 4, पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एल सी बराबर 1, बदल गुणा कर दिया। एफ स्क्वायर बराबर करेंगे 1/4 पाई सॉरी एल सी। तो एफ बराबर करेंगे, स्क्वायर हटाएंगे, उधर अंडर रूट होगा, 1 का अंडर रूट 1, 4 का 2, पाई स्क्वायर का पाई, एल सी पे रूट लग जाएगा। ये एक फ्रीक्वेंसी है, एक्सएल और एक्सी बराबर है, वो एल और सी के किसी मान के लिए किस फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल और एक्सी बराबर होगा उसकी गणना करने का सूत्र है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की गणना करने का सूत्र है। क्योंकि जो रेजोनेंस बनता है वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर बनता है। एल और सी के किसी मान के लिए जो रेजोनेंस सर्किट बनता है वो निश्चित फ्रीक्वेंसी बनता है। तो आप एल का मान रख दीजिए, सी का मान रख दीजिए, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। वो गणना करके उतनी फ्रीक्वेंसी एल और सी को देंगे तो वो परिपथ रेजोनेंस परिपथ बन जाएगा। तो रेजोनेंस सर्किट क्या होता है, एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर एक्सएल और एक्सी का मान बराबर आ जाता है, ऐसा परिपथ है वो रेजोनेंस परिपथ कहलाता है। जैसे एक्सएल और एक्सी बराबर है, उसमें एक्सएल 2πfl होता है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। एक्सी में 1/2πfc होता है, तो वो एफ है, वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। अब यदि किसी सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ऊपर फ्रीक्वेंसी हो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे तो आपको पता है एक्सएल और एक्सी बराबर होते हैं, पावर फैक्टर इकाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, इकाई होता है। लेकिन यदि किसी सर्किट में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी होती है, प्रत्येक सर्किट की एक रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो होती है। अब उस सर्किट की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो वो परिपथ किस परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, सीधा सा है। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी, तो एक्सएल बराबर होता है 2πfl, एक्सी बराबर होता है 1/2πfc। जब रेजोनेंस पे तो एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो एक्सएल तो बढ़ेगा और एक्सी घटेगा। रेजोनेंस पे तो दोनों बराबर होते हैं, लेकिन जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, आपने जो फ्रीक्वेंसी दी है वो रेजोनेंस से ज्यादा है, इसलिए रेजोनेंस से ज्यादा होने के कारण, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सएल ज्यादा होगा, एक्सी कम होगा। तो ये आरएल परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, पावर फैक्टर है वो लेगिंग होगा। और यदि सर्किट को दी गई फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कम है, तो फिर एक्स रेजोनेंस पे एक्सएल एक्सी बराबर होते हैं, यदि फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो एक्सएल तो कम होगा, एक्सी बढ़ेगा। तो क्या होगा, एक्सएल कम होगा, एक्सी ज्यादा होगा, पावर फैक्टर होगा लीडिंग। ये एक आरसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा, ये आरसी परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। और ऊपर वाला है वो आरएल परिपथ की तरह व्यवहार करेगा। ये आपका रेजोनेंस सर्किट कंप्लीट हो जाता है। रेजोनेंस से ऊपर नीचे फ्रीक्वेंसी करेंगे तो भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है।